नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर कोई इंसान आपसे आपके कपड़े या आपका कोई भी पहनने वाला सामान, चाहे परफ्यूम है, चाहे मेकअप है, चाहे कपड़े हैं, चाहे बर्तन हैं, लेता है और उस पे टोटका करके आपको वापस कर देता है, आपको ऐसा शक है कि उसने वो टोटका किया है उस सामान पे और तब आपको दिया है। जूते हो गए, चप्पल हो गई, कपड़े हो गए, तो अब ऐसे सामान का क्या करें? दोस्तों, बहुत लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं अपने जीवन में। वो क्या करते हैं कि यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को अपना सामान दे देते हैं जब वो माँगने आते हैं। ख़ासकर कपड़ों की बात की जाए तो बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो किसी से कपड़े माँग के ले जाते हैं और रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कपड़े माँग के ले जाते हैं और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो कपड़े वापस आते हैं और जब आप उन कपड़ों को दोबारा पहनते हो तो आपका बैड लक शुरू हो जाता है, जीवन में परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि कोई बहुत जीवन में उन्नति और प्रगति कर रहा होगा, तो वो भी डाउनफॉल का शिकार हो जाएगा। तो यहाँ तक कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे लोग टोटके करा देते हैं। सपोज़ कोई लड़की बहुत पढ़ने वाली है, बहुत उसकी अच्छी प्रोग्रेस है, स्टडीज़ में बहुत टॉप करती है एग्ज़ाम में और उसके कपड़े उसकी चाची माँग के ले जाती है। और क्योंकि उसको जलन है देख के कि मेरी बेटी तो फिसड्डी है, ये सामने वाले ये रिश्तेदार की बेटी क्यों इतनी अच्छी है, तो लड़की की चाची ले गई कपड़े कि भई मेरी बेटी को एक फंक्शन में पहनने हैं तो आप दे दीजिए, मैं वापस दे जाऊँगी। आप भी रिलेशंस बनाने के लिए पकड़ा देते हो और उसके कुछ दिन बाद अगर वो कपड़ा वापस दे के जाती है, तो लड़की पहन लेती है कपड़ा वापस अपना जो उसको मिली ड्रेस उसकी वापस, क्योंकि उसकी फ़ेवरेट ड्रेस थी। और जब वो पहनती है उसके बाद से वो लड़की स्टडीज़ में डाउन होनी शुरू हो जाती है। जो 99 लाती थी, 100 लाती थी, 80 लाती थी, वो 40-45 पे आ जाती है। और इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई किसी से शादीशुदा औरत से कोई मेकअप का सामान ले गई, सहेली माँग के, या परफ्यूम ले गई माँग के, से और मेकअप का सामान ही कह लो, लिपस्टिक ले गई और या मेकअप किट ले गई। जब वो वापस गई, उसने उसके बाद जब उसने मेकअप यूज़ करना शुरू किया वापस अपना, तो उसके पति का ही रुझान उस पे से हटना शुरू हो गया। इसी तरीके से किसी बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने प्यार में पागल करने के लिए, उस पे वशीकरण करने के लिए उसी का परफ्यूम माँग के ले गया और उसके बाद उस पे वशीकरण का टोटका करके वो परफ्यूम उसको वापस कर दिया। जब लड़की ने वो परफ्यूम लगाया, तो वो इतनी पागल हो गई कि उस लड़के के लिए अपने घर-बार तक को छोड़ दिया, मरने-मारने को तैयार हो गई। तो इस तरीके के ये जो मैंने अभी आपको 3 केस बताए हैं, ऑलरेडी ऐसे ये 3 केस हमारे पास ऐसे मैंने हालाँकि केस ऐसे बहुत सारे आते हैं, पर ये 3 मैंने केस का आपको उदाहरण दिया है, जो हकीकत में एग्ज़िस्ट करते हैं, जिनको हमने ठीक किया है। तो इस तरीके के केसेज़ बहुत आते हैं हमारे पास और बहुत लोगों के साथ ये घटनाएँ भी घटती हैं। चप्पल माँग के ले जाना, जूता ले जाना, कपड़े ले जाना, परफ्यूम ले जाना, मेकअप ले जाना और जब आप वो टोटका करके आपको वापस करते हैं और आप जब उसे यूज़ करते हो, तो तभी से आपका बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है, ज़िंदगी में एक बैड लक शुरू हो जाता है। आप खुद ही सोचिए, क्या कोई भी बंदा जो बिल्कुल आपके लेवल का है, जो आपके जितना ही कमाता है या आप मिडिल क्लास हो तो वो भी मिडिल क्लास है, कोई वो आपसे गरीब नहीं है, तो उसको आपके कपड़ों की क्या ज़रूरत है? उतने तो उसके पास भी होंगे। मेकअप तो इतना तो कि हर महिला के पास, गरीब से गरीब औरत, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे यहाँ मेड आती है, उस वो तक मेकअप करके आती है। हर औरत इतनी तो है सामर्थ्य हर एक की कि वो एक बेसिक लिपस्टिक तो रख सकती है। और मैं ये नहीं बात कर रहा कि और हालाँकि गरीबी हमारे देश में बहुत है, उससे भी बिलो हो सकते हैं लोग और हैं जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। पर आपसे माँग अगर कोई आपके ही लेवल का बंदा रहा है, जिससे आपके रिलेशन है, दोस्ती के रिश्तेदारी के, तो वो आपके ही लेवल के हैं, तो क्या वो एक बेसिक मेकअप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या बेसिक परफ्यूम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या कोई किताब अफ़ोर्ड नहीं कर सकते? किताबों पे भी टोटके होते हैं कि बच्चा पढ़ ना पाए। क्या वो इतने कपड़े भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि उन्हें पार्टी के लिए आपसे कपड़े लेने पड़ रहे हैं? तो ये जो चीज़ें होती हैं, इसमें थोड़ा-सा डाउट करना सीखिए, थोड़ा-सा स्केप्टिकल बनिए, थोड़े-से शक्की बनिए, थोड़ा-सा इन चीज़ों के प्रति अलर्ट रहिए। लोग बेवकूफ़ी में पकड़ा देते हैं, हाँ, उसे शादी में पहनना है, पार्टी में पहनना है। अरे यार! इतने कपड़े तो कोई भी अपने लिए 1-2 ड्रेस तो हर कोई रखता है, कि वो ऐसे कोई नहीं माँगने आता। और सबसे बड़ी बात है, मैंने ऐसे-ऐसे केसेज़ देखे हैं जहाँ जिसके लिए माँगने आया जा रहा है कपड़ा, उसको वो कपड़ा फिट नहीं आने वाला। तब भी लोग बेवकूफ़ों की तरह दे देते हैं, अंधविश्वास अंधे प्यार में कह लो कि नहीं कुछ नहीं होता, ये वो।
और फिर उसके बाद जब टोटका हो जाता है उसको अपने पहन के बर्बाद हो जाते हैं, तब वो फिर चलते हैं कि भाई अब क्या करें। तो ऐसे में अगर आपने दे दिया है और वापस फिर वो चीज़ आपको मिल गई है तो क्या करें? तो आपने सबसे पहली चीज़ ये ठाननी है कि उस कपड़े को अब आपने नहीं पहनना। समझ लो आपने परमानेंटली ही दे दिया। किसी को आपने ड्रेस दी, साड़ी दी, पैंट दी, कमीज़ दी, सूट दिया, कोई ले गया आपसे, हम वापस कर दे आएँगे, और जब वापस करने आए तो लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे कह दो तू ही रख भई, मैंने तुझे गिफ्ट ही कर दिया भई। और हमेशा ध्यान रखो अगर आपको फिर भी देना है तो उसको धोकर दीजिए, अच्छे से वॉश करके दीजिए, डायरेक्ट ऐसे दीजिए मत। वैसे तो मैं यही कहूँगा मत दीजिए, और अगर किसी ने आपको दिया है वापस तो उसको मत लीजिए, और अगर आपको लेना भी पड़ गया है और आपने अभी नहीं पहना है तो उसको मत पहनिए, बिल्कुल भी मत पहनिए। उसको आप हमारी धुनी का धुआँ दिखा के आगे दान कर दीजिए, वो सबसे बेस्ट है। अगर इन केस आपने एक आध बारी पहन भी लिया, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो ये गलती कर चुके होंगे, किसी को दिया, किसी ने टोटका करके चीज़ वापस करी, पहन ली, बरत ली, उसके बाद बर्बादी शुरू हो गई, और आप फिर उसके बावजूद भी उसको धो-धो के पहने जा रहे हो, तो अब मत पहनिए। एक बारी इस बात को समझो ज़रा ध्यान से, धोने का या ना धोने का फ़र्क फिर नहीं रह जाता। अगर किसी चीज़ पे टोटका हो गया और वो टोटका सपोज़ किसी कपड़े पे हो गया और वो आपके पास वापस आ गया कपड़ा, आपने उसको यूज़ कर लिया, तो ऑलरेडी उसका असर आप पे हो चुका है। और रही बात उस कपड़े की, अगर अब आप उसको धो भी लेते हो और फिर दोबारा यूज़ भी कर लेते हो, और नहीं धोते या धोते, बात बराबर है, वो कपड़ा दूषित हो चुका है। आप उसको कितना ही डिटर्जेंट डाल के धो लेना, जब आप उस कपड़े को पहनोगे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बाजे-बाजे लोगों के साथ ऐसी हरकतें हुई हैं कि कोई किसी ने एक को कमीज़ दी और वो वापस उसको मिली, उसने पहनी, पहनते ही कहीं जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। घर आया, कमीज़ अपने धो ली, अपने पट्टी-वट्टी करा ली, दोबारा कमीज़ पहनी, फिर एक्सीडेंट हो गया। ऐसा एक हमारे पास केस आया था, फिर हमने वो कमीज़ हमारे धुनी और नारियल के साथ उतारा करके जलवाई और बाद में उसको प्रवाह करवाया, जब जाके पिंड छूटा। और उसके भी नारियल के उतारे चले, पता नहीं कितने महीनों चले जो हमने दिए, उस बंदे का नाम लेके जो कमीज़ लेके गया था। तो ये ऐसे-ऐसे लोग गंदे टोटके करा देते हैं, तो अपने जो है बुरा बनना अच्छा है, मना करके बुरा बनना अच्छा है कि बाद में जोखिम उठाओ। और परफ्यूम से तो इतने गंदे टोटके होते हैं, इतने गंदे वशीकरण होते हैं, मेकअप से इतने गंदे उच्चाटन होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मेकअप आपका है, आप लेडीज़ हैं, मेकअप कोई सहेली लेके गई है, वापस कर रही है, लो मत, और अगर वापस कर रही है ले लो, लेके उसको जला दो उसे। हमारी धुनी के धुएँ के साथ, हमारी धुनी ले लो, उसको हमारी धुनी को जलाओ, नारियल उतारा हमारा लो, उसको जलाओ अपने ऊपर से उतारा करके, और साथ में वो मेकअप का सामान भी जला दो। और कोई भी कपड़ा लत्ता है, कोई भी परफ्यूम है, उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। परफ्यूम तो बिल्कुल भूल के मत करना। मैक्सिमम परफ्यूम वशीकरण करके ही दिए जाते हैं, जो लोग टोटके वाले आपसे ले जाते हैं, और बंदा पागल ही हुआ फिरता है, परफ्यूम लगाने के बाद वो। तो ऐसे परफ्यूम को बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, उसको इससे अच्छा नाली में बहा दीजिए, सबसे बेस्ट है वो। तो कभी भी आपको कोई भी कपड़ा लत्ता आपने दिया है, चप्पल, जूता, परफ्यूम, कोई भी तरीके का मेकअप का सामान किसी भी इंसान को, और उस यूज़ करने के बाद वो आपको वापस कर रहा है, तो उसको यूज़ मत कीजिए, उसको डिस्पोज़ ऑफ कर दीजिए। और किसी गरीब को देने से पहले हमारी धुनी जला के सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा अच्छे से धुआँ उस सामान को दिखा दीजिए और उसके बाद दीजिए, ताकि कोई और इंसान पीड़ित ना हो जाए उस सामान को यूज़ करके। और एक अपना नियम बना लीजिए कि हमने किसी को ऐसा सामान नहीं देना। अगर दे दिया है तो आगे उसको वापस लेना नहीं है। क्योंकि आप वापस लेके बरतोगे, बरतते ही, यूज़ करते ही आपको नुकसान होगा। या लो, लेके उसको डिस्पोज़ ऑफ करो। तो इस बात को नियम बना लो, और हमेशा देखो सामने वाला बंदा जब आपकी हैसियत का है, तो उसे क्या ज़रूरत है सामान की? क्या ज़रूरत है एक बेसिक पैंट कमीज़ की या मेकअप के सामान की? ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, कोई भी पैसे जोड़ के अफ़ोर्ड कर लेता है। आप किसी गरीब इंसान को दे रहे हो, अपने से निचले वर्ग वाले को दे रहे हो, जो बेचारा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो और वो फिर ला के दे रहा है। वो आज के टाइम में किसी के अंदर इतनी भलमनसात नहीं है कि कोई किसी को इस्तेमाल करने के लिए अपनी महँगी चीज़ दे दे, जो उसके लेवल का नहीं है। जो लेवल का रिश्तेदारी में है, यारी दोस्ती में है, उसी को लोग देते हैं। या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ये रामायण चलती है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को पागल करने के लिए ले जाता है चीज़ें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पागल करने के लिए ले जाती है।
ये वहाँ चलते हैं खेल। यहाँ तक कि एक केस हमारे पास आया था जहाँ लड़का पढ़ने जाता था लड़की के पास, लड़की स्टूडियस थी, लड़का फिसड्डी था। तो उस लड़के का पापा लेके आता था लड़के को लड़की के पास पढ़वाने के लिए, मतलब वो लड़का लड़की सेम उसमें थे, स्कूल में थे, सेम क्लास में थे, और उसकी मम्मी से अच्छी दोस्ती कर ली थी उसके पापा ने, मतलब जनरल वे में। और एक वो लड़के को रोज़ शाम को छोड़ के जाते थे 1 घंटा लड़की के पास पढ़ने के लिए, लड़का था फिसड्डी। उसके बाप ने क्या किया, लड़के को कहा कि तू लड़की की किताबें मांग लियो। अपनी किताब होते हुए उसने कह दिया मेरी किताब गुम गई है, तो मुझे ये वाली दे दे, मैं फ़ोटोस्टेट करा लूँगा। और उस लड़की के हाथ से लिखी हुई, जैसे स्कूल में तो नोटबुक पे पेन से या पेंसिल से ही लिखते हैं ना बच्चे, तो पेन से लिखी हुई वो नोटबुक, और अपने वो ले गया, उसका पेन भी ले गया और किताब ले गया। और उसके बाद वो फ़ोटोस्टेट कराई नहीं कराई कुछ नहीं पता, उस पर टोटका करके वो वापस करी। और जब वापस करी उसके बाद वो लड़की लिख ही नहीं पाई कभी। वो इतनी ज़्यादा लड़की का मन उचाट हो गया पढ़ाई से कि वो उसको, जो वो लड़की उसको पढ़ाती थी, खुद भी पढ़ती थी, उसको भी पढ़ाती थी, वो कहती मैंने पढ़ाई नहीं करनी। और वो लड़का नंबर लाने लगा बढ़िया। और उसके बाद वो लड़की वही किताब यूज़ कर रही थी, और जो उस वो टोटका करके वापस की गई थी, एक उसकी टेक्स्ट बुक थी और एक वैसे लिखने वाली थी किताब। फिर वो उसका उपाय करवाया, धुनी करवाई, उतारे उस लड़की के कराए, उसको प्रोटेक्शन पहनाई, फिर उसको सख्त ताकीद की कि इस लड़के से दूर रहो, किसी भी तरीके से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना। तब जाके वो लड़की अब थोड़ी ठीक हुई है, जो फेल हो रही थी दबा-दब, पढ़ना नहीं चाहती थी, अब वापस धीरे-धीरे वो पासिंग मार्क्स पे आने लग गई है। और अब धीरे-धीरे अब देखो उसकी बेटरमेंट होती चली जाएगी। बिल्कुल उसने पढ़ाई कंप्लीट 1 साल उसका वेस्ट चला गया था, वो गई ही नहीं पेपर देने, इतने दिमाग ख़राब कर दिया। और वो लड़का आगे निकलता चला गया, ऑब्वियस सी बात है, जब पेपर नहीं दी फेल हो गई, आगे क्लास में आगे गई नहीं, वो लड़का आगे चला गया। जो बिल्कुल फिसड्डी लड़का था वो अच्छे नंबरों से पास होने लग गया। तो लोग इस तरीके से टोटके करा देते हैं, तो आज वो ज़माना रहा ही नहीं है बिलीव करने का कि इन लोगों पे कि भई ये हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा गंदा हाल है आज। इस बात को समझो, अपने थोड़े से बच के रहो। एक एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। किसी ने हमसे धुनी ली थी सुपर गोल्ड नारियल उतारे बनाने के लिए, और नारियल उन्होंने ला के रखे हुए थे। पड़ोसी ने देख लिया कि नारियल जलाते हैं, और जब ये नारियल धुनी भर के जला रहे होते हैं, उसको यहाँ तक कि धुनी भरते हुए भी देख लिया था उसने बालकनी में कि ये रेगुलरली ऐसे जलाते हैं और उससे इनके काम बन रहे हैं। गाड़ी आ गई थी उसकी, मतलब ये लगा लो 3 या 4 महीने में ही नई गाड़ी, कहाँ वो स्कूटर पे चलता था, नारियल उतारे रेगुलरली करता था हमारे। तो पड़ोसी ने क्या किया, एक दिन खाली नारियल मांग लिया उससे कि आपके यहाँ तो कट्टे में नारियल आते हैं, आप लेके आते हो, 5-5 किलो लेके आते हो नारियल, आप कुछ बनाते हो, कुछ उतारा करते हो, क्या करते हो आप, ये करके बेवकूफ़ बना के हमें भी एक नारियल चाहिए था, पूजा के लिए चाहिए था, ये था करके खाली नारियल ले लिया। खाली नारियल उसने उसके बाद थे पड़े हुए 4-5 किलो लाया था धुनी के भरने के लिए हमारी, एक नारियल दे दिया। वो एक नारियल ले गया, और उसके बाद पता नहीं क्या उसने टोटका करा, और अपने अगले दिन शाम को वो नारियल वापस किया। जब वो नारियल घर में अपने ले आया और लाके उसने नारियल रखा, उसके बाद से उसका ऐसा जो है दिमाग फिरा आदमी का कि वो आदमी अपने ही घर में उसके जहाँ इतनी शांति थी वहाँ कलेश होना शुरू हो गया, झगड़ा होना शुरू हो गया आपस में। और वो मतलब ये कह लो कि मतलब इतना डिप्रेशन में चला गया, उसे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। और उसने हमें कॉन्टैक्ट किया कि मैं उतारे कर रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, गाड़ी आ गई थी, काम बन रहे थे, ये अचानक ये क्या हो गया, कोई नई विपदा आई है क्या? मैंने कहा नई विपदा तो जो दिख रही है वो घर के आस-पास ही दिख रही है। उसने कहा नहीं मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, मेरे तो पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, ये है, वो है। मैंने कहा पड़ोसी तो अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा आप पड़ोसी से खाना-पीना शेयर करते हो? कह रहा हाँ, खूब करते हैं। तब मैंने कहा कोई ना कोई चीज़ हमारे पर्टिकुलर गई है। तो वह उसने कहा कि हाँ नारियल लेके गया था वो खाली नारियल, जब मैं 5 किलो लेके आया था आपकी धुनी भरने के लिए। वो हमसे रेगुलरली 3-3 किलो सुपर गोल्ड लेता था, और वो नारियल क्या दिया, उस नारियल को उसने किसी से पड़वा के उसको वापस दे दिया, ताकि ये अब इस नारियल को यूज़ करे और अपने खाली नारियल को और बर्बाद हो जाए। मैंने कहा वो नारियल कहाँ रखा है? वो कह रहे घर के मंदिर में रखा हुआ है।
मैंने कहा इस नारियल को वापस उसी के घर पे दे आ कि ले भैया तू ही रख अपना नारियल। एक बार बताओ, कोई भी बंदा खाली नारियल आपसे ले रहा है और फिर उसके बाद उसको वापस कर रहा है, ना उसको काट रहा है, ना उसको पूजा में ले रहा है, ना कुछ, किस लिए ले रहा है? ऑब्वियस सी बात है, टोटका करने के लिए ले रहा है। जो एज इट इज़ साबुत नारियल तुम्हें वापस कर दिया। इतना ही ब्रेन नहीं लगाते लोग, इतना दिमाग नहीं लगाते कि भाई खाली नारियल तुमसे किसी ने लिया। अब नारियल का क्या काम है लेने का? सूखा नारियल का या तो उसको पूजा में लेगा, या उसको काट के खाएगा, या उसकी कोई सब्जी बनाएगा, यही है ना काम। और ना उसने पूजा में लिया, ना उसने कोई काटा, ना खाया, एज इट इज़ नारियल वापस कर दिया अगले दिन। और उसने ये तक नहीं पूछा कि आपने किस काम के लिए लिया था। मैंने कहा उस नारियल को उसके घर के पे रखिए आओ वापस, उसको पकड़ा दो कि भैया तू ही रख इसे, या इसको जला देना बाद में जब नारियल उतारे करो। उस दिन मैंने उसके 6 नारियल के उतारे करवाए, जो हम सुपर गोल्ड धुनी भरवा के। और उसके बाद जो उसका वो नारियल दिया हुआ था वो उसके नाम से जलवाया। बाद में जिस क्रिया के थ्रू जलवाया वो नहीं मैं बता सकता। तो तब जाके उससे, मतलब जो उसने अटैक भेजा था उससे पीछा छूटा उसका। उसके बाद मैंने क्लियर कह दिया अपने सीसीटीवी लगवा ले भाई गेट पे, और चाहे ये कुछ भी मांगने आए, कुछ नहीं देना। उसके बाद से तो उसने हमारे से डायरेक्ट क्रिया वाले नारियल मंगवाने शुरू कर दिए कि ना पता चलेगा कि हम नारियल बना रहे हैं ना कुछ। अब सीधा क्रिया वाले नारियल उसके पास पहुंच जाते हैं, डब्बा सीधा घर के अंदर जाता है, वो अपने नारियल से सीधा उतारा कर लेता है। मतलब इस हद तक लोग गंदे हैं आपकी प्रोग्रेस रोकने के लिए। मैं जनरल आपको अपने केसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे आते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, देखिए कि लोग कितने कमीन हैं। मतलब हद से ज़्यादा हद है आज के टाइम में। एक औरत की चूड़ियाँ ले गई उसी की सहेली, जो, और वो सहेली थी विडो, शादीशुदा औरत की सहेली थी। उसकी चूड़ियाँ ले गई और इसलिए लेके गई ताकि उनसे टोटका करके उसको विडो बना सके। उसमें से एक आध चूड़ी तोड़ दी और उनको चिपका के वापस ले आई, उसको दे दी, ये ले तेरी चूड़ियाँ। और उसमें से मतलब जैसे सेट की जगह कुछ ही चूड़ियाँ थी, बाकी हमने तोड़ दी। और उसका पति इतना बीमार हो गया उस औरत के वो चूड़ियाँ वापस पहनते ही कि मराऊ हो गया, मरने की हालत में हो गया, बिल्कुल स्वस्थ आदमी। फिर वो चूड़ियाँ को हटवाया, उनकी डिस्पोज ऑफ करवाया, नई चूड़ियाँ उसको पहनवाई, विधिवत जो हमने प्रोसेस बताया उसके थ्रू धुनी करवाई, उस आदमी को प्रोटेक्शन पहनाई, और तब बड़ी मुश्किल से उसका पति बचा है। मतलब इस कदर लोग गंदे हैं आज। तो इसीलिए कोई भी आपने सामान किसी को दे दिया है, कपड़ा, मेकअप, गहने, चूड़ियाँ, चप्पल, जूता, समझ लो वो गया, वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेते हो वापस तो उसको खुद यूज़ मत करो, उसको जला दो हमारी धुनी के साथ, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी के साथ उसको हवन कुंड में जला दो। हवन कुंड ला के रख लो, उसमें कपूर डालो, लकड़ी डालो, आग लगाओ, हमारी धुनी डालो एक, और हमारा नारियल का उतारा करो अपना। क्रिया वाले नारियल का उतारा करके उस बंदे के नाम से उतारा करो जिसने तुम्हारा सामान लेके गया था जो, और उतारा करके जलाओ नारियल, और साथ में उसका सामान सारा जला दो, ये कहते हुए कि तूने जो भी टोटका हम पे किया, जो भी क्रिया की, वो वापस तेरे पास ही जाए, तुझे ही बर्बाद करे। हमारे ऊपर से तेरी हर तरीके की नज़र, हाय, टोटका हट जाए। हम हर तरीके के कष्ट हमारे ऊपर से हट जाए, और जो भी ये तूने हमारे सामान पे किया है वो वापस तुझे ही असर करे। और गायत्री मंत्र बोलते हुए 3-4 आहुति, 5 आहुति, या पॉसिबल है अगर आपके लिए तो 7 आहुति आप गायत्री मंत्र से हमारी धुनी की दे दो। उसी में ओम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। अपने आप जो भी कर रखा है ना उस सामान पे वो भी निकल जाएगा, जो भी उसने सामान के थ्रू किया सब वापस चला जाएगा उसके बाद। पर नारियल उतारे फिर हमारे क्रिया वाले मंगवा के कम से कम महीने भर नारियल उतारे करने होंगे ताकि उसका असर घटे। और जीवन में गांठ बांध लो, किसी के साथ भी कपड़े, जूते, चप्पल, मेकअप का सामान, परफ्यूम, किताबें शेयर नहीं करनी, किसी को नहीं देनी। नहीं है भैया बाजार से ले आ अपने आप, हमारे पास कुछ नहीं है। ये जो आदत बनी हुई है ना दिखावे की, औरतों को बहुत आदत है, अपनी अलमारियां दिखाती हैं खोल खोल के, देखो मेरे पास ये साड़ियां हैं, देखो मैं ये वाली पहनूं या ये वाली पहनूं। तो ये प्लीज़ मत कीजिए। लोग इतनी जलन के मारे बुरा कर देते हैं, आप नहीं जानते। जितना अपने आप को बचा के चलोगे, दिखावे कम करोगे, उतना ही बचाव होगा।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए और हमेशा अपनी प्रोटेक्शन की तरफ अलर्ट रहिए, आगाह रहिए और कभी भी अपना सामान, कपड़े लत्ते, जूते, गहने, मेकअप का सामान किसी के साथ शेयर मत कीजिए। बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो अपनी किताबें किसी को मत दीजिए घर ले जाने के लिए, पेन मत दीजिए। ये सारी चीज़ें अपनी जितनी प्रोटेक्टेड रखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अगर कभी कोई चीज़ शेयर की है तो उसको वापस यूज़ में मत लीजिए और रेगुलरली हमारी धुनी घर में चलाइए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा लॉकेट पहनिए प्रोटेक्शन के लिए हमारा, या कवच धारण कीजिए। और अगर विपदा आ गई है, आपको वो आपने गलती से पहन लिया है ऐसा कुछ जो आपको वापस मिला है, तो तुरंत हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा शुरू कीजिए अपना, ताकि आपका बचाव हो और जो भी आपके ऊपर हो रखा है वो हटना शुरू हो जाए। आप मंगा सकते हैं धुनी भी, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या क्रिया वाले नारियल भी और कवच भी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इन केस आपकी व्हाट्सएप पे कोई कॉल नहीं उठाता है या नॉर्मल आप कॉल कर रहे हो कोई नहीं पिक करता है, तो आप व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज डाल दीजिए और जो भी आपकी समस्या है, जो भी सवाल है, वो आप उस पर लिख दीजिए। उसमें आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई आ जाएगा। दोस्तों, कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं तो कई दफ़ा नहीं फिजिबल हो पाता टीम के लिए कॉल उठाना, तो आप ऐसे में व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको अपने आप जवाब आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वेबसाइट पे जाके भी धुनी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।